और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। दत्तात्रेय होसबाले क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। यह देश में और दुनिया में होने चाहिए। इस दृष्टि से देश के सोच में वो विश्वविद्यालय के परिसर में हो सकता है, पाठ्य पुस्तकों में हो सकता है, या समाज में अपने विचार को रखने वाले लेखक, साहित्यक, पत्र, मीडिया, सब में भारत के संदर्भ में सही विचार आने चाहिए। अपने देश में अंग्रेजों के राज चलने के कारण और बाद में भी कुछ समय एक मानसिकता में कॉलोनाइज निर्णय हमने किए हैं। तो अभी प्रांत के दृष्टि जो होगा वो जारी होगा शताब्दी वर्ष के बाद, क्योंकि अभी जो प्रतिनिधि सभा यहाँ बैठी है इसके 3 साल कार्यकाल है। तो 27 मार्च तक ये वर्तमान जो रचना है वही रहेगी, क्योंकि वो अगले प्रतिनिधि सभा तक ये प्रतिनिधि सभा के टेन्योर है। तो अगले प्रतिनिधि सभा में आने वाले लोग ऐसे संभाग के कार्यकारी मंडल ऐसे उसमें हम बुलाने वाले हैं। तो एक वो हमने विचार किया है। तो बाकी रचना क्षेत्र के विभाग के वगैरह जो पहले से वो है। तो इस दृष्टि से 80 से अधिक संभाग होंगे। अभी 46 प्रांत है, तो 80 से अधिक संभाग होंगे। तो स्वाभाविक रूप से इकाई छोटे होने से हमारे कार्य के दृष्टि से ऐसा। मेरा सवाल ये है, देवेंद्र कथुरिया नाम है, टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर हूँ। मेरा सवाल ये है, हम पढ़ लिख गए हैं, बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, भारत का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि देश में जात पात धर्म वाला वो जो बुराइयां हैं वो आ गई हैं और हम एक दूसरे पे शक करने लगे हैं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे। जाति के आधार पर शक करते होंगे। मैं आपने एक पहले वाक्य बताया, उसका मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। देश के मान सम्मान तो दुनिया में बड़ा है, वो तो बिल्कुल है। अभी अभी भाग्यनगर हैदराबाद में विश्व संघ शिविर हुआ, 71 देशों में, इसमें दिया भी है का 71 देशों से संघ के स्वयंसेवक और उनसे संपर्क किए हुए लोग आए थे। उन्होंने भी कहा हम अभी पहले से 10 साल से उस देश में हैं, अभी हमको थोड़ा सा अधिक है। इसलिए आपने जो पहले वाक्य बताया उसका बिल्कुल मैं सहमत हूँ। दूसरा है जैसे जाति में शक होना वगैरह हो गया, इसलिए संतों के स्मरण करते समय क्या विचार है ये मैंने थोड़ा उल्लेख किया। अपने को समाज की एकता एकात्मता के बारे में सोचना चाहिए। सभी संतों ने, हमारे गुरुओं ने, जिन जिन लोगों ने किया है उन सब ने देश पर किया। शंकराचार्य केरल से तो पूरे देश में घूम कर आए, नानक देव पूरे देश घूमे, विवेकानंद पूरे देश घूमे। तो महापुरुषों की याद क्यों करना, वो किस जाति के हैं हम नहीं देखते, ये देखना नहीं चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। तो इसलिए इस बार हमने जो सामाजिक सद्भाव बैठक जगह जगह पर किए हैं उसका उद्देश्य यही था। हम खंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर सामाजिक सद्भाव बैठक हैं, बिरादरी के, पंथ संप्रदाय के लोगों के प्रमुख जो है वो बैठे, हम एक समाज के नाते सोचें। यही हम आग्रहपूर्वक कर रहे हैं। समाज की एकता, किसी के ऊपर शक करना, शत्रुता करना यह नहीं है। संघ के पूजनीय सत्संग चालक से लेकर सभी लोग, समाज के सभी लोगों से मिलने के लिए हम जाते हैं। हमने किसी को भी दरवाज़ा बंद नहीं किया, किसी के, ये सब जगह पर करना चाहिए। ये जो हो रहा है कुछ जगह पर जाति के नाम पर वगैरह, यह दुर्भाग्य है। भारत में कुछ जगह पर ऐसे हुआ भी है, होता भी है। तो इसको कम कैसे करेंगे? तो कम करने के लिए एक, जैसे मैंने कहा, महापुरुषों के उस मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा, जो आज सामाजिक नेतृत्व जो है उनके एक जिम्मेवारी है सामाजिक नेतृत्व, इसलिए हम समाज सद्भाव बैठक कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से करना चाहिए। तीसरा, कई बार मुझे एक लगता है, मैं अब चुनाव आ गया तो कितने जाति के कितने मतदाता है ये छापने वाले कौन है? ये छापना चाहिए, ऐसे अनिवार्य है क्या? हम ही कर रहे हैं ना, इस जाति के इतने हैं,
कैंडिडेट होते ही हम कहते हैं इस जाति के लोगों के किया, इस जाति के किया नहीं है। ऐसे हम ही कहेंगे तो जाति कैसे भावना दूर होगी? ये मेरे में भी एक प्रश्न है। मेरा सवाल है कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी और संघ का कितना तालमेल रहता है कि और चुनावों के अंदर संघ की क्या भूमिका रहती है? ये तो पहले से आपको मालूम ही है, इतने वर्षों से आपने, और मैंने जो कहा तो आपने अलग विषय उस दृष्टि से आप विचार करने वाले हैं क्या ऐसे लिखने वाले, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आपने पूछा, मैं बताऊंगा। देखिए, संघ के पार्टी ऐसे नहीं है। संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन में सब प्रकार के कार्य करते हैं। जनजाति क्षेत्र में जाकर एकल अभियान चलाते भी हैं। आपने कितने एकल विद्यालय चलाया, ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। केवल राजनीतिक क्षेत्र में संघ ने स्वयंसेवक कुछ कर रहे हैं, यही विचार आता है। हमने हिंदुस्तान में लगभग 45,000 एकल अभियान के विद्यालय चलाते हैं इतने स्थानों पर। ये भी एक बड़ा काम है, स्वयंसेवक वो भी कर रहा है। स्वयंसेवकों के कार्य समाज जीवन के हर क्षेत्र में हो। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, तृतीय पंथी जिसको कहते हैं, किन्नर, वो भी अपने समाज के हैं। उनके बीच में भी जाकर समाज, देश, राष्ट्र के लिए और उनके समस्याओं के लिए संघ के स्वयंसेवक कार्य करते हैं। तो संघ के कोई पार्टी नहीं है, संघ के कोई संस्था ऐसे नहीं है। स्वयंसेवक हर जगह पर काम करेंगे। संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक हर कुछ करेंगे। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी कई लोग गए हैं, हमारा संबंध है, क्योंकि स्वयंसेवक है तो संबंध क्या है, हमारे संबंध इतने हैं। स्वयंसेवक का कहने पर जो संस्था वगैरह चलाते हैं वो सामान्यतः स्वयंसेवक अपना मानते हैं, क्योंकि स्वयंसेवकों के वहाँ संचालन रहता है। लेकिन समाज में मैंने जैसे कहा सज्जन, इसलिए संघ के कार्यकर्ता अन्य दल के लोगों से, प्रमुखों से भी हम मिलते हैं। अभी प्रमुख नागरिकों की हिंदू सम्मेलन, ये जो गृह संपर्क हुआ, सबके साथ मिले, सबको बुलाए, सबको विचार किया, हमने सब जगह करते हैं। संघ के भारतीय जनता पार्टी से क्या है, भारतीय जनता पार्टी में संघ के स्वयंसेवक जो गए हैं, संघ के कुछ वैचारिक दृष्टि है भारत के संदर्भ में, उसको वो वहाँ जारी करने के लिए प्रयत्न करते हैं, इसलिए हमारा संबंध है।